हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया है। मतलब 2 बजे के आसपास हो रहा था टाइम, मुझे एग्ज़ैक्ट मालूम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ डाल दिए थे धूप में, क्योंकि आज धूप अच्छी खासी निकली थी, मतलब बादल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैंने गेहूँ डाल दिए थे सुबह, और एक बार इनको हाथ लगाने आ गई हूँ, क्योंकि इनको एक बार अगर हम हाथ घुमा देते हैं ना, तो जो नीचे से थोड़े वो ठंडे रहते ना, वो हो जाता है थोड़ा इधर उधर। तो बस वही मैं करने आई। और यहाँ पर मैंने ऐसे थैलियों की एक हमने पल्ली बना ली थी, तो बस उसी पर मैं डाल रही हूँ गेहूँ। अगर नीचे डालती तो ये साफ़ करे हुए गेहूँ है, तो उसमें मिट्टी वगैरह हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दी है इस पे। तो इनको हाथ लगा दूँगी। और दोपहर तो इतनी है ना, इतनी गर्मी हो रही है, पूछो मत, लेकिन करो क्या, काम तो करना ही है। अगर इनको हाथ नहीं लगाऊंगी तो इसमें क्या कि थोड़े बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि चंचल है, तो बस वो भी निकल ही जाएंगे। तो इनको हाथ लगाने लगाने में मेरे पैर भी इतने जल रहे थे, क्योंकि ये गेहूँ बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गए थे। तो ये देखिए, मैं फटाफट से यहाँ से चले जाती हूँ छत से, और इनको थोड़ा सा साइड से कर देती हूँ, क्योंकि इधर की साइड है ना, अब थोड़ी सी छाँव आ जाएगी। और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया रूम में फ़ैन में, और फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपन आज यहाँ पर जो बालकनी है इसको भी क्लीन ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डस्ट हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पर झाड़ू लगा दी है। और मुझे ये जो सिंपल वाली झाड़ू रहती है ना, इससे झाड़ू लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रहता है किसी किसी का, मतलब घर में तो हम उसका यूज़ करते हैं जो हम मार्केट से झाड़ू लेकर आते हैं, लेकिन ये बालकनी में मुझे यही अच्छी लगती है। तो देखिए, ये ग्लास है ना गैलरी का, ये अभी लगा है, मतलब पहले एक लाए थे, लेकिन वो ऐसा गिरा ना, तो डायरेक्ट रोड पे गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वो भैया लोग अभी लगा कर गए हैं। तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो मैं मतलब आगे से तो इतना क्लीन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ, अंदर की साइड से मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ते ना, यहाँ रखे हुए थे गमले, क्योंकि वहाँ पर अभी ग्लास लगा नहीं था गैलरी का, तो वहाँ हमने रखे नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को फिर लगाने में प्रॉब्लम आती है अगर गमले रख देते तो आज ग्लास लग गया है, मतलब 2 दिन हो गए थे। तो मैंने सोचा कि टाइम है और थोड़ा सा ठंडा भी है इधर, तो इधर मैं यही काम कर लेती हूँ। या तुलसी मैया को मैंने बांध दिया है, क्योंकि ऐसी फैल गई थी ना वो, इसलिए। और यहाँ पर 4:30-5 के आसपास का टाइम हो गया था, और धूप देखिए कितनी तेज़ है। लेकिन मुझे गेहूँ छानने थे, इसके अंदर थोड़े बहुत जो कीड़े होंगे ना, चंच वगैरह, वो छन्नी में निकल जाएंगे। तो बस मैं वही करने बैठ गई थी, क्योंकि अकेली हूँ, तो ये इनको छानने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि कम से कम शायद या आधा क्विंटल के आसपास गेहूँ थे। अभी और भी बचे थे, लेकिन मैंने सारे नहीं फैलाए थे, क्योंकि अगर अचानक से बारिश आ जाए तो मैं अकेली कैसे संभालती इनको। तो बस जैसा अपन से बनते जाए वैसे ही काम करते जाओ, ज़्यादा फैलारा करने की ज़रूरत मत करो। क्योंकि फिर एक दिन हो गया था ना हमारे साथ कि हमने चने रखे थे और अचानक से बारिश आ गई थी, तो उस टाइम तो मुझे हेल्प करवा दी थी, मेरे हस्बैंड थे तो, लेकिन अभी कोई नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने गेहूँ मेरे हिसाब से किए हैं। और यहाँ मेरा बेटा मेरे को मस्का लगाने आ गया था, क्योंकि वो जब सुबह उसको भूख लगी थी, तो मैंने उसको एक बिस्किट ही दिया था। मैंने फ्रूट्स का बोला तो बोला नहीं खाना, लेकिन बिस्किट टोस्ट और ये रहता ना, ये भी थोड़ा सा डाइजेशन ख़राब कर देते हैं, तो बस इसी रीज़न से मैंने उसको एक ही दिया था। तो उसको सुबह की याद आ गई। और अभी शाम को मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं था, बोला था मम्मा भूख लगी, तो थोड़ा ऊपर भी गेहूँ वगैरह संभाल के आई, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, इसको बिस्किट पसंद, तो मैंने बोला ले ले। तो उसको याद आ गया कि मुझे 3 बिस्किट मिलते हैं, तो मुझे एक ही खाया था, लेकिन अभी 2 लेने हैं, तो 2 निकाल के लेके गया है वो। और यहीं पर है, थोड़ा सा बातें कर रहा था, और फिर अचानक उसको याद आ गया उसका झूला। यह एक तार है, मतलब जिसको हमने ऊपर जो झूले के कड़े लगाते ना, बस उसी के अंदर हैंग कर दिया है इसको, और इसमें डाल दे रही हूँ इसका झूला। ये बहुत ही पुराना झूला है, और इसमें वैसे मतलब दोनों साइड लगाने का रहते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो हमने एक तार के अंदर ही इसको हैंग कर दिया है, जिससे बस ये प्रॉपर इसमें अंदर रख दूँगी एक पिलो, तो उसका झूले का काम कर देगा वो। मतलब 4-5 दिन इसको खेलने वाला है, फिर अपने आप भूल जाएगा। तो ये देखिए, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, और मस्त खेलने में लगा हुआ है। फिर मैंने उसको बुलाया कि चल आजा, फटाफट पकड़ ले, मैं इसमें रख देती हूँ पिलो को। ये देखिए, कुछ इस तरीके से फैल जाता है ये।
मतलब इसमें काफ़ी स्पेस की ज़रूरत लगती है, लेकिन यहाँ पर 2 कड़े लगे भी नहीं है, उसमें 2 कड़े की ज़रूरत लगती, वरना हम उसको लगा देते प्रॉपर। तो चलो कोई ना, उसका काम हो जाएगा। ये झूलने लग गया, अब वो थोड़ा झूलेगा जब तक मैं इधर बना ले रही हूँ बेसन, क्योंकि मुझे कुछ सब्ज़ी का समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना, काफ़ी टाइम हो गया तो खट्टा वाला जो बेसन आता है ना, वही बना लेते हैं। तो यहाँ तेल रख दिया, तेल में डाल दी मैंने राई, और राई में मतलब बेसन बनाते हैं तो उसमें हम अजवाइन तो डालते ही हैं, तो उसमें अजवाइन भी डाल दिया था राई के बाद में। फिर प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते ले लिए थे, उनको साथ में डाल दिया है। और ये जब पक रहे हैं, मतलब इनको कम स्पीड पर ही पकाना है हमें। और फिर इसमें डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, ये चीज़ें डाली है। और अब ये जैसे थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे ना, तब मैं इसके अंदर डाल दे दूँगी बेसन, क्योंकि बेसन बनेगा तो बेसन बनाने वाली हूँ मैं मट्ठे वाला, मतलब छाछ वाला। तो जैसे ही बेसन अच्छे से पक जाएगा ना, तो उसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा गुनगुना पानी और छाछ अपने अकॉर्डिंग कि अपने को कितना खट्टा खाना है। और उसकी थिकनेस आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो, कितना गाढ़ा खाना चाहे, पतला खाना चाहे, जैसा भी हो आपके हिसाब से। और यहाँ मेरी बॉटल आर ओ की भर गई थी, तो मटके में डाल दे रही हूँ। और ये देखिए, ये डबल से पूछने आया है कि मैं क्या खेलने जाऊँ क्या, तो मैंने उसको बोल दिया चल खेल के आ जा। तो नीचे सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर खेल लेगा वो। और यहाँ ये दुकान की बॉटल है, जिसमें हम आर ओ का पानी दुकान पर भिजवाते हैं। तो मुझे अंदर से थोड़ा सा कचरा दिख रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी हाथ लगा मैं क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि जब आलस कर लो ना, तो ये फिर 2 दिन तक दुकान से नहीं आती, तो ऐसी अच्छी नहीं लगती वहाँ। तो मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ और फिर भर कर ही दुकान पर दूँगी। मतलब कुछ ऐसे ही अगर हम काम करते रहे ना, हमारे अंदर थोड़ी सी लगन होनी चाहिए काम की, मैं तो यही समझती हूँ। और ये बार बार पूछने के लिए आ रहा है कि मैं जाऊँ क्या, मैं चॉकलेट खा लूँ क्या, बिस्किट खा लूँ क्या। लेकिन बिस्किट तो इसने खा लिए, तो मैंने मना कर दिया था। तो मैंने इसके पापा का डर बताया था, क्योंकि मुझसे तो संभलता नहीं। मैंने बोला पापा, और ये देखिए स्टडी करने लग गया है और इसको कोई जगह नहीं मिली, बस यहीं पर पढ़ाई